नमस्कार फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा, जो कि वॉर चल रहा है, जो 2022 से मतलब चल ही रही है, अभी तक उसका अभी कुछ हुआ है नहीं। और उसमें अगर देखा जाए तो रशिया जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 20% का जो उन्होंने यूक्रेन लैंड है जो अपने अंडर ले लिया है। अभी देखिए, ये 2022 थी जब यूएस में जो बाइडेन की सरकार थी। तो हाल ही के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि दोनों के बीच में मुलाकात होने वाली थी, दोनों मिलने वाले थे अलास्का में। तो वहीं कुछ हुआ। 15 ऑफ अगस्त वो दोनों जो है मिले। हाँ, जैसा कि मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखा है। ठीक है। वो वहाँ जहाँ मिले, वो जो एक आर्मी बेस था। देखिए, ऐसा होता है, ऐसी सब चीजें होती है जब भी दो बड़े लीडर किसी वॉर के दौरान कभी मिलते हैं। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो कोई एक आर्मी बेस ही पसंद करते हैं। और वैसे देखा जाए तो जो अलास्का है वो रशिया के और जो यूएस है, वो लैंड बॉर्डर काफी अच्छे से, वो बहुत नजदीक है। ठीक है। और अगर आपको मैं बताऊं तो जो रशिया ने जो ये आप देखेंगे अलास्का जो है वो 1867 में, देखिए जहाँ ये मैंने यहाँ पे लाइन करा, 1867 में 7.2 मिलियन डॉलर में अमेरिका को बेच दिया था। इसमें अगर मैं आपको बात बताऊं तो जब भी उन्होंने ये बेचा, तब आपको मैं बोलूँ तो उसी जैसे ही इन्होंने बेचा, उसी के बाद से तुरंत यहाँ पे तेल और गोल्ड निकला, गोल्ड रश का यहाँ पे समय आया। तो कह सकते हैं कि अमेरिका की जो किस्मत है वो काफी हद तक बहुत बढ़िया रही है। वैसे भी देखा जाए कि अमेरिका जो है वो अपनी किस्मत का काफी धनी रहा है। तो यही कुछ बात थी। ठीक है, ये तो हिस्ट्री की बात होगी। अब कल क्या हो, देखिए दोनों प्रेसिडेंट मिले, जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। और आपने शायद वीडियोस भी देखे होंगे कि B2 बॉम्बर्स ऊपर से उड़ाए गए। तो ठीक है, अभी जो उनके बीच में जो जो मुलाकात थी, वो टोटल 3 घंटे चली। 3 घंटे, ये एक प्राइवेट मीटिंग थी, प्राइवेट मीटिंग। देखिए, और जो प्राइवेट मीटिंग होती है इन बड़े लीडर्स के बीच में, वो काफी लंबी चलती है। मैं आपको बताऊं, जो बड़े लीडर्स होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, वो भाई वो आप देखोगे तो वो घंटों तक बोल सकते हैं। मोदी जी को देखिए, 2 घंटे तक बोलते हैं। ठीक है। तो उनके अंदर स्टेमिना जो है बहुत होता है। तो ये कुछ 3 घंटे इनकी मीटिंग चली। ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली पुतिन जी ने जो है अपनी सारी बातें रखी होगी सामने। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी अपना जो पक्ष है वो रखा होगा। लेकिन मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे, कि यहाँ पे जो है पुतिन जो है, उनका जो पलड़ा है वो काफी भारी है। ठीक है। इसी के साथ जो ये 8वीं ट्रिप थी पुतिन की, जब से वो लीडर बने हैं रशिया के, जो अमेरिका की धरती पर वो 8वीं बार पहुंचे थे। ठीक है। तो अभी इसमें हुआ क्या है अभी तक, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी तक हुआ क्या है। कि दोनों की एक साइड थी, दोनों की डिमांड थी। तो उसमें जो पहले डोनाल्ड ट्रम्प की जो डिमांड थी वो था कि भाई इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए। कि भाई देखिए, वॉर जो रुके वो बाद में रुके, लेकिन जो सीज फायर है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इनोसेंट पीपल है वो बहुत यहाँ पे मर रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी उनकी बात मेरे ख्याल से तो होती ही रही होगी, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने यही बोला कि इमीडिएट सीज फायर। और यहाँ पे सर पुतिन की जो डिमांड थी, उन्होंने कुछ ऐसा लगा, मैंने जितना भी उनका इंटरव्यू देखा, बहुत ही एकदम शांत थे, कंपोज थे, जिसको बोल काम एंड कंपोज जिसे बोला जाए। एक बिजनेस लाइक रिलेशन उन्होंने मेंटेन की, और बहुत ही समझदारी से उन्होंने ये पूरे मीटिंग को संभाला है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन डील करना जानते हैं, लेकिन पुतिन जो है ये वो आर्मी में थे, स्पाई थे, तो उन्हें पता है कि भाई कैसे बात करनी है, क्या करना है। तो यही कुछ हुआ था। अभी देखिए क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि भाई मुझे तो ये इमीडिएट सीज फायर चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये बात उन्होंने खुद ने ही बोली है कि भाई अग्रीमेंट, देर इज नो अग्रीमेंट टू एंड द वॉर हैड बीन रीच्ड। ठीक है, मतलब अभी कुछ ऐसा वॉर चालू रहेगी। मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो ऐसा ना हो कि जो रशिया है वो थोड़ा और आगे बढ़ जाए।
ठीक है। कोई पब्लिक डिटेल रिटर्न एग्रीमेंट नहीं लिखा गया दोनों के द्वारा, ठीक है। अभी जो दोनों लीडर के द्वारा ये बताया गया है कि शायद हम अगली मुलाकात जो जब भी करें तो उसमें जो है यूक्रेन, यहाँ पे लगा कीव यानी यूक्रेन की जो राजधानी है, यानी जो जेलेंस्की है, उनको भी इस मीटिंग्स में शामिल किया जाए। मेरे हिसाब से यूरोपियन यूनियंस के भी लीडर होंगे यहाँ पे, बहुत बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो जब भी ये सब हो रहा था तो उसी के दौरान ये होने के बाद भी जो है जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट की जो लीडर है, लीडर बोलेंगे, उनका जो एक बयान आया था कि हमारे बिना जो भी डिस्कशन होगी वो डेड डिसीजन ही होंगे, क्योंकि देखिए आप समझे कि ये मैटर किसका है, ये मसला किसका है, ये है मसला जो भी है वो यूक्रेन का है, ठीक है। और बैठा कौन, इस तरफ बैठा है रशिया और इस तरफ बैठा है अमेरिका, ये जो बीच में है हमारा यूक्रेन, ठीक है। अब तो ये यही बात होगी कि दो लोग खाने बैठे, बीच में प्लेट है, तो तुम रख लो, ये मैं रख लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है कि अब जो रशिया है उस उन्होंने ऑलमोस्ट ये 20% हिस्सा जो यूक्रेन का अपने अंदर कर लिया है। भाई इस तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प ने भी आपको पता होगा कि बड़ी मिनरल डील यहाँ पे साइन करवाना चाहते थे, ताकि देखिए यूएस ने बहुत पैसा दिया है यूक्रेन को ये युद्ध लड़ने के लिए, तो वो भी चाहेंगे कि थोड़ा बहुत फायदा उनको भी हो जाए। लेकिन हाल में तो जैसे ही पुतिन ने बोला कि अगली मुलाकात जो है मॉस्को में होगी, ठीक है। तो ये सब हुआ, और अभी देखिए ये सबके बीच में इंडिया के लिए, भारत के लिए क्या है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो हमारे पास हम लोग जो 25% टैरिफ अभी हमारे ऊपर लग चुका है, और दूसरा 25% जो है ना वो लग सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है। अगर 27 अगस्त तक हमारे पास टाइम है कि अगर ये रशिया ने ये युद्ध नहीं रोका तो शायद हमारे ऊपर सेकेंडरी टैरिफ भी लग सकते हैं। सो देखिए अभी जो ये समिट थी इसको हम ऐसा नहीं मान सकते कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। दोनों लीडर्स को हमने देखा तो ऐसा ही लगा कि ये पॉजिटिव ही था। तो हाल में ऐसा कुछ खतरा दिख नहीं रहा भारत के ऊपर कि और सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे। लेकिन ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आगे ही आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। चैनल नया है तो थोड़ा ऑडियो और डिज़ाइन थोड़ा माफ़ करिएगा, ठीक है। आई होप कि आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।